बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत की रुचिरा तृतीय भागा का 5वां पाठ कंटकिनैव कंटकम पाठ को जो हम लोगों ने पहले शुरू किया था उसे आज इसका शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि कोई चंचल नाम का शिकारी था और एक बार पक्षी और वह जो है पक्षी मृग आदि को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। और एक बार वह जाल फैलाकर घर चला आया और दूसरे दिन जाकर देखता है तो उसमें एक जब चंचल नाम का शिकारी वन में जाकर देखता है तो उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ जो है उसमें बंध जाता है। और वह सोचने लगता है कि व्याघ्र माम खादेष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी जो है व्याघ्र निवेदयत, वो व्याघ्र जो है निवेदन करता है कि भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। नहीं हनिष्यामि मतलब मारूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इस तरह से उस डरे हुए शिकारी को उस बाघ ने निवेदन करके अपनी बात मनवा ली। और तदा सह व्याघ्रः व्याघ्रम जालात बहिः निर्सार्यत। तदा मतलब तब, वह व्याधः वह शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात बहिः निर्सार्यत जाल के बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, क्लान्तः का मतलब होता है थका हुआ। यहाँ पर व्याघ्रः क्लान्तः, क्लान्तः का अर्थ है थका हुआ। वो बाघ जो था वो थका हुआ था क्योंकि वो जाल में बंध गया था और कूदते कूदते जाल से निकलने की कोशिश में वो बहुत थक गया था। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत् सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, पिपासुः अहम, हे मानव मैं प्यासा हूँ। पिपासुः का अर्थ है प्यासा। पिपासुः, पिपासु का अर्थ है प्यासा। मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय, नदी से जल लाकर, मम पिपासाम शमय, मम पिपासाम, जल मानीय मतलब जल को लाकर, जल मानीय, जल मानीय, जल लाकर, जल मतलब पानी, जल लाकर, पिपासाम मतलब प्यास, पिपासाम प्यास को या प्यास। शमय का अर्थ होता है शांत करो, मिटाओ। शमय, शमय का अर्थ होता है शांत करो, मेरी प्यास बुझाओ। जो कहा जाता है प्यास बुझाओ यानी कि पानी पिलाकर उसे प्यास को शांत करना। तो वो जो बाघ था वो उस शिकारी को कहता है, चंचल नाम के शिकारी को कहता है कि नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर, पानी पीकर, पुनः व्याधम अवदत्, इसमें दो पद है, व्याधम और अवदत्। फिर से उस शिकारी से कहा, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब इस समय, सांप्रतम, सांप्रतम मतलब इस समय। बुभुक्षितो अस्मि
बुभुक्षितः का अर्थ होता है भूखा। बुभुक्षितः, बुभुक्षितः का अर्थ होता है भूखा। त्वत्कृते, अब मैं भूखा हूँ। वो कहता है कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम मतलब इस समय। बुभुक्षिता यानी कि भूखा हूँ। त्वत्कृते, तुम्हारे लिए। त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए। त्वत्कृते, तुम्हारे लिए। त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भड़ितम, तुम झूठ बोलते हो। भड़ितम मतलब कहा। त्वया मिथ्या, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, और भड़ितम मतलब कहा। यहाँ पे भड़ितम का अर्थ है कहा। भड़ितम, तुमने मिथ्या भड़ितम, मिथ्या कहते हैं झूठ को, और भड़ितम मतलब कहा। तुमने झूठ कहा। त्वया मिथ्या भड़ितम त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो इस तरह से वो शिकारी जो है उस बाघ के कहने में उसे बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उस बाघ ने उससे पहले पानी मंगवाया और फिर अपनी प्यास शांत की, और फिर बोला कि इस समय मैं भूखा हूँ। और अहम जो है वो कहता है कि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, और चंचल बोला कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, तुम्हें बाहर निकाला। और त्वया मिथ्या भड़ितम, तुमने झूठ कहा। वो कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो तुमने तो मुझे खाने के बात कही है, तो तुम झूठ बोलते हो। तुमने झूठ कहा था कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तो तुम मुझे नहीं खाओगे, नहीं मारोगे। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो जिसने तुम्हें जाल से बाहर निकाला। तो व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय मतलब भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम, अकार्य यानी कि कुछ भी बुरा, वो कार्य जो नहीं करना चाहिए, बुरा कार्य, तो कुछ भी बुरा न भवति नहीं होता है, यानी कि पेट की भूख शांत करने के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः मतलब सभी, स्वार्थम स्वार्थ की सिद्धि में समाहित हैं, अर्थात समीहते मतलब स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं, यानी कि सभी स्वार्थ चाहते हैं, अपना काम निकालना चाहते हैं। अब जो है चंचलः नदी जलम अपृक्षत, चंचल नदी जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोली। यहाँ पे नदी का पानी बोला एवमेव भवति, नदी जल जो है वो बोला एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, अब वो बाघ बोलता है कि किसी से भी पूछ लो। तो वो जो चंचल नाम का शिकारी था वो नदी के जल के पास जाता है और पूछता है नदी के पानी से कि एवमेव भवति, नदी जलम अपृक्षत, तो नदी जल बोलता है कि अवदत् मतलब बोला, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः मतलब लोग, मयि मतलब मुझ में, स्नानं कुर्वन्ति मतलब स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति और कपड़े धोते हैं, तथा च और भी मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और वे सब मल और मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं। निवर्तन्ते मतलब लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते,
वास्तव में सभी स्वार्थ चाहते हैं, सभी स्वार्थ से भरे हुए हैं। तो इसलिए वास्तव में सब स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं, अपना काम निकालना चाहते हैं। अब क्या होता है कि चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। यहाँ पे प्रक्षालयंती एक शब्द आया है। प्रक्षालयंती का मतलब है धोते हैं, तो वस्त्रम प्रक्षालयंती मतलब कपड़े धोते हैं। तो यहाँ पर ये पद आया है, वाक्य में संस्कृत में प्रयोग हुआ है, विभक्ति है तो ये पद कहलाएगा, प्रक्षालयन्ति। धोते हैं, तो यहाँ पर प्रक्षालयन्ति पद आया है, धोते हैं। और इसके बाद जो है क्या होता है कि चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। वृक्षः अवदत्, पेड़ यहाँ पे वृक्षम उपगम्य का अर्थ है पेड़ के पास जाकर, वृक्षम उपगम्य यानी कि पेड़ के पास जाकर वो पूछता है कि वृक्षः अवदत्, और पेड़ बोला। पेड़ बोला, वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायायाम, मनुष्य हमारी छाया में, विरमन्ति, विराम करते हैं अर्थात विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः, और फिर कुल्हाड़ी से, यहाँ पे फिर कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य, प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, छेदनम मतलब काट देते हैं, और जहाँ कहीं 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 तो काट डालते हैं। तो यत्र कुत्रापि यानी कि कहीं कहीं पर उसे छेदनम कुर्वन्ति काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ में समाहित है। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द जो आए हैं, जैसे कि यहाँ पे आया है विसृज्य मतलब छोड़कर, विसृज्य, विसृज्य का अर्थ होता है छोड़कर। और उसके बाद एक शब्द है निवर्तन्ते, निवर्तन्ते चले जाते हैं। और उपगम्य का अर्थ होता है पास जाकर, पास जाकर, उपगम्य का अर्थ है पास जाकर। और कुठारैः कहते हैं कुल्हाड़ी को, बहुवचन रूप है कुठारैः, कुल्हाड़ियों से, कुल्हाड़ियों से, कुल्हाड़ियों से। और छेदनम मतलब प्रहृत्य का अर्थ होता है प्रहार करना, और छेदनम मतलब काटना। प्रहृत्य प्रहार करना, और छेदनम काटना। तो इस तरह से जो है वो वृक्ष जो है कहता है कि मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। विरमन्ति का अर्थ होता है विश्राम करना। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। और पुनः कुठारैः, और फिर कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं कहीं काट भी देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, तो सभी जो है धर्म में जो है धक्का, ये
सभी जो है स्वार्थ को ही समीहते, मतलब चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, अपना काम निकालना चाहते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है वो चंचल पेड़ के पास और नदी के जल के पास जाकर पूछता है। और अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब वो बाघ तो उस चंचल को खाना चाहता है, मारना चाहता है, क्योंकि वो भूखा है। और अभी वो बोला है कि किसी से भी पूछो, तो चंचल जो है पेड़ से और नदी से पूछता है, समीपे एका लोमशिका। अब वो दोनों से पूछ लेता है। सब कहते हैं कि सब स्वार्थी होते हैं, सब अपना काम निकालना चाहते हैं, अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं। अब वहीं पर कहानी अब थोड़ा बदलती है। यहाँ पे समीपे मतलब पास में, एका लोमशिका, लोमशिका कहते हैं लोमड़ी को, लोमशिका लोमशिका कहा जाता है लोमड़ी को। एका लोमशिका, एक लोमड़ी बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, बदरी गुल्मानाम यानी कि बेर की झाड़ियों के, बदरी गुल्मानाम, बदरी गुल्मानाम का अर्थ है बेर की झाड़ियों के, बेर की झाड़ियों के। पृष्ठा नाम, पृष्ठे मतलब पीछे। समीपे एका लोमशिका, पास में एक लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे मतलब पीछे, पृष्ठे, पृष्ठे का अर्थ है पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे। नीलिना, नीलिना मतलब छिपकर, वहाँ पर पेड़ की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई, नीलिना, नीलिना का अर्थ है छिपी हुई। लोमड़ी जो है वहाँ झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। तो वो चालाकी के लिए अपने जाने जाती है, लोमड़ी की पहचान है चालाकी। तो वो लोमड़ी जो है बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलिना मतलब छिपी हुई थी। एताम वार्ताम शृणोति, और इन दोनों की बात सुन रही थी। सा सहसा, सा मतलब वह, सहसा मतलब अचानक, चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। वो कहती है विज्ञापय मतलब बताओ। यहाँ पर विज्ञापय, विज्ञापय का अर्थ होता है बताओ। वो बात सुन रही थी और उसे शायद ये लग रहा हो कि ये जो है इसकी जान खतरे में है, तो वो उसकी सहायता करना चाहती थी। तो वह कहती है कि क्या बात है, मुझे बताओ। विज्ञापय का मतलब बताओ। तो इस तरह से वो लोमड़ी कहती है कि माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, अह ह मातृ स्वसः, अरे मौसी। वो कहता है कि जब वो कहती है कि हमें भी बताओ, तो वो कहता है कि अरे मौसी, ठीक समय पर तुम आई हो। अवसरे त्वं समागतवती, अह मातृस्वसा, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, बड़े अवसर से तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मया मतलब मेरे द्वारा, मैंने अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ की, प्राणाः रक्षिता, प्राणों की रक्षा की, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परंतु
एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु एषः मतलब यह, माम एव मुझे ही, मामेव यहाँ पर पद आया है, मामेव मतलब मुझे ही, मुझे ही, खादितुम् इच्छति खाना चाहता है। तो तदनन्तरं सः लोमशिखायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। तदनन्तरम इसके बाद, तदनन्तरम उसके बाद, सह लोमशिखायै वह लोमड़ी को, निखिलाम कथाम सारी कहानी, निखिलाम कथाम का अर्थ है पूरी कहानी, निखिलाम का अर्थ होता है संपूर्ण, निखिलाम निखिलाम का अर्थ होता है संपूर्ण। तो पूरी जो सारी कहानी लोमशिखायै, लोमशिखा को न्यवेद्यत मतलब बताई। लोमशिखा चंचलम अकथयत। जब लोमड़ी ने पूरी बात जान ली तो उसने कहा बाढ़म। यहाँ पे बाढ़म मतलब ठीक है, अच्छा। बाढ़म, बाढ़म का अर्थ है अच्छा या ठीक है। अब हम उस बाघ को, वो लोमड़ी क्या करती है उसके साथ वो आगे बताया जाएगा। तो अभी वो कहती है कि ठीक है। बाढ़म, बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, कहती है कि ठीक है तुम जाल फैलाओ, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और फिर वह बाघ को बोली। व्याघ्रम, व्याघ्र का अर्थ है बाघ। और फिर वह बाघ को बोली, अवदत मतलब बोली, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम मतलब तुम, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः तुम किस प्रकार इस जाल में बंध गए, इति अहम ऐसा मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने, द्रष्टुम इच्छामि मतलब देखना चाहती हूँ, द्रष्टुम इच्छामि। द्रष्टुम का अर्थ है देखना, और इच्छामि मतलब चाहती हूँ। तो लोमड़ी बोलती है कि तुम किस तरह से इसमें फंस गए, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। अब वो बाघ जो है, तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं, उस घटना को, उस कहानी को प्रदर्शित करने के लिए कि कैसे वो जाल में फंस गया, बंध गया। तस्मिन् जाले प्राविशत्, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः अकथयत, और लोमड़ी पुनः अकथयत फिर से बोली। और लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति अब, पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा यानी कि बार बार कूद कूद कर, पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा बार बार कूद कूद कर, दर्शय मतलब दिखाओ। सह तथैव समाचरत, और वो वैसा ही आचरण करने लगा। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम मतलब लगातार, अनारतम, अनारतम लगातार, कूर्दनम कृत्वा लगातार जो है वो कूर्दनम कृत्वा यानी कूद कूद कर, अनारतम कूर्दनेन लगातार कूदने से, सह श्रान्तः अभवत वह थक गया था। श्रान्तः मतलब थकना, थका हुआ। बार बार कूदने से वह थक गया था। और सह निःसहायो भूत्वा, और वह
असहाय होकर, बिना सहारे के, निसहाय असहाय जिसका कोई सहारा ना हो, तो बिना सहारे के तत्र अपतत वहीं गिर गया। अब उसके पास जो है बिल्कुल शक्ति नहीं थी, वो बिल्कुल थक गया था बार बार कूदने से, और जाल में कूदने से वो और ज़्यादा थक जाता है। अपतत तत्र अपतत वहीं गिर गया। प्राण भिक्षाम एव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। तो इस तरह से वो जो व्याघ्र था, जो बाघ था, वो थक कर वहीं पर गिर गया। यहाँ पर अपतत का अर्थ है गिर गया। अपतत अपतत का अर्थ है गिर गया। प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा, प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा, प्राणों की भिक्षा अयाचत, अयाचत मतलब मांगा, मांगने लगा, अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगा। अब जब वो पूरी तरह से थक गया था और असहाय होकर गिर गया था, तब उसे लगा कि अब उसके प्राण संकट में है, और वो जो है उससे प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका यानी लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा है, तुमने सत्य कहा। सत्यम त्वया भणितम, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य कहा, तुमने सत्य कहा। तो इस तरह से वह बाघ जो है बार बार अपने जाल में प्रवेश करने की घटना को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है, और लोमड़ी जो है उसे फिर कहती है कि अब तुम इसमें कूद करके बार बार कूद करके दिखाओ, और वह वैसा ही समाचरत मतलब आचरण करता है, वैसा ही करने लगता है। अनारतम कुर्दनेन, लगातार कूदने से, सह शांतः अभवत, वह जो है थक जाता है, और जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लांतः सन, और जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लांतः सन थक कर, निसहायो भूत्वा असहाय होकर, तत्र अपतत वहीं गिर जाता है, गिर गया। और प्राण भिक्षाम एव अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, और फिर वो लोमड़ी जो है उस बाघ को बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य कहा कहा। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ, सभी अपना हित पूरा करना चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो बाघ ने कहा था वही बात जो है उसे लोमड़ी कहती है। तो इस तरह से चंचल नाम के शिकारी के द्वारा किए गए उपकार को उसने नहीं माना, और वो उसे ये बोलकर कि अगर वो जाल से बाहर निकालता है तो वो उसे नहीं मारेगा, और ऐसा बोलकर वो उससे जाल से बाहर अपने आप को करवा लेता है, और फिर उसको खाना चाहता है। तो चंचल जो है वो सोचता है कि मैंने तो उसके साथ धर्म का आचरण किया, अच्छा व्यवहार किया, उसकी जान बचाई, लेकिन अब वो मुझे ही खाना चाहता है। और फिर जो है वो वृक्ष से और पानी से, नदी के जल से और पेड़ से पूछता है, तो सभी कहते हैं कि सभी स्वार्थ अपना पूरा करना चाहते हैं, सभी स्वार्थी हैं। और इस तरह से चंचल को ये बात लगती है कि
सच में सभी जो है स्वार्थी होते हैं। लेकिन तभी लोमड़ी आती है और जो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, और वो इसकी बात को, इन दोनों की बात को सुनती है और वो चंचल को बचाने के लिए उपाय करती है, और उसका उपाय जो है सफल होता है और चंचल की जान बच जाती है, उसके प्राण बच जाते हैं, और वो जो बाघ था वो फिर से उसी जाल में बंध जाता है। तो इस तरह से ये कहानी जो है, इस पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि नदी के जल को लोग गंदा करते हैं, उसमें गंदगी छोड़कर आते हैं और पेड़ों को काटते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।